Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. The name of this chapter, as you can see on your screen, Information and Communication Technology. Okay, student, the next topic is computer. And as all of you know about very well, what is the basic definition of computer? As you can see on your screen, computer is an electronic computing machine. Computer एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है यूज्ड टू प्रोसेस स्टोर एंड डिस्प्ले डेटा, जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. सम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर, और इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम हार्डवेयर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहते हैं. आप जानते हैं सीपीयू एक्चुअली क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, कंप्यूटर का दिमाग है. हार्डवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. हार्डवेयर जबकि फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का है. हार्डवेयर इंक्लूड्स, जिसमें सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की अगर हम बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर का जो पार्ट है कंप्यूटर का वो सीपीयू है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं. डेट कंटेंट माइक्रो प्रोसेसर, और ये क्या कंटेंट करता है? इसमें क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है. इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और ये क्या है? एक्चुअली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है. दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, जो कि ट्रांसलेट करता है जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं उसको, और कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है. ओके स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर रिफर टू प्रोग्राम दे टेल हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर एक्चुअली प्रोग्राम को रिफर करता है और बताता है हार्डवेयर के व्हाट टू डू, क्या काम करना है. सच एज वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक्सेट्रा. ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर. ये ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को मैनेज करता है एंड द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, और इसमें डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, सच एज विंडोज है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट, यूजेज ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, सो कंप्यूटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ आवर डेली लाइफ. कंप्यूटर जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में. इन ऑफिस की बात करें तो कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लेटर है, डॉक्यूमेंट्स हैं एंड रिपोर्ट्स हैं, तमाम चीजें कंप्यूटर के जरिए ऑफिस में रेडी की जाती हैं. इन होटल्स कंप्यूटर आर यूज फॉर बुकिंग, प्रिपेयरिंग बिल एंड प्रोवाइडिंग इंक्वायरी सर्विसेज. ये तमाम चीजें कंप्यूटर की मदद से जो है वो काम किया जाता है. इन रेलवेज में कंप्यूटर आर यूज फॉर रिजर्वेशन है, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजर्वेशन चार्ट है by using help of the computer. So doctor use computer for diagnosing illness and treatment of diseases. Architect use them for building, designing and city planning. तमाम काम जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है. इन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कंप्यूटर आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें, तो डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर. स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही हैं, जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कह रहे हैं. स्टोरेज डिवाइसेस वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल. स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट प्रिंसिपल, डिफरेंट उसूलों के ऊपर वर्क करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैग्नेटिज्म है, लेजर टेक्नोलॉजी है. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ मेमोरी दैट अ प्रोसेसर और कंप्यूटर एक्सेस फर्स्ट और डायरेक्टली. ये प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट है जो कि फर्स्ट प्रियोरिटी के ऊपर जो है वो डेटा को एक्सेस करता है डायरेक्टली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेमोरी. इसको मैन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. डेटा कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू प्राइमरी स्टोरेज एक्सट्रीमली क्विकली. और प्राइमरी स्टोरेज की कंडीशन पर जो है वो डेटा फर्स्ट प्रियोरिटी पर रीड किया जाता है, एक्सेस किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस करता है ये. टू मेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज आर रैम एंड रोम. प्राइमरी स्टोरेज में दो तरह की मेन टाइप्स हैं, जो कि रैम है और रोम है. रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी. दे आर नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस होती हैं. तो वोलेटाइल जो होता है वो हमारे पास यूं समझ लें कि वोलेटाइल जो है वो टेम्परेरी है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो परमानेंट है. तो नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस डेट स्टोर डेटा परमानेंटली. नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस हमेशा डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है. इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं. इट इज मेनली यूज फॉर द परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा. किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डेटा को अगर आपने लॉन्ग टाइम जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो आपने इसको सेव करना है, तो आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करना है. So when we open a program or data is moved from the secondary storage into the primary storage, कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम को या डेटा को मूव करता हूँ सेकेंडरी स्टोरेज से या प्राइमरी स्टोरेज में, तो वो बेसिकली एग्जांपल क्या है? हमारे पास हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी कार्ड है, फ्लैश ड्राइव है, एक्सेट्रा.
These are all the examples of secondary storage devices. Okay, student, we have the difference between primary memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय कंप्यूटर. प्राइमरी मेमोरी एक वो मेमोरी है जो कि डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है कंप्यूटर के जरिए. सेकेंडरी मेमोरी जबकि वो मेमोरी है जिसके अंदर दैट इज नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मेमोरी. अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी ना होने की वजह से कंप्यूटर रन नहीं हो सकता, जबकि कंप्यूटर रन हो सकता है अगर सेकेंडरी मेमोरी ना हो तो. इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी और इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी. रैम और रोम एग्जांपल है प्राइमरी मेमोरी के, और हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लैश ड्राइव जो है वो ये एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी की. रैम और रोम की बात करें तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. रैम जो है वो वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी कहलाती है. रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं. इट कंटेंट क्लियर्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो यहाँ डेटा जो है वो रिमूव हो जाता है, जबकि रोम में जो डेटा होता है वो स्विच ऑफ होने के बाद भी डेटा सेव रहता है. इट इज रीडेबल एंड राइटेबल और इट इज ओनली रीडेबल. Data in RAM can be modified, जबकि data in ROM cannot be modified. RAM is expensive, ROM is less expensive than RAM. In whole data, program and instruction that are currently in use, जबकि it stores instruction and data that are needed for the computer to run. We have the multiple choice related to this topic as you can see on your screen. Okay, the name given to a sequence of instruction in the computer language to get the desired result is. We have option right now as you can see on your screen. Option A प्रोग्राम है, डिसीजन टेबल है, सूडो कोड है या एल्गोरिथम है. कि आप जो है वो अगर से सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेट कर रहे हैं कंप्यूटर में और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो क्या ऑप्शन हो सकता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एल्गोरिथम, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही मार्क किया होगा. यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी? अल्ट्रा सीरियल बस होगी, यूनिवर्सल सीरियल बस होगी, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्ड बिट होगा या यूनिफाइड स्टेटस बिट होगा. सो द राइट आंसर इज यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आप तमाम स्टूडेंट सही दे पाए हैं इसका आंसर. विंडोज है, लिनक्स है एंड एंड्रॉइड है आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या स्टोरेज डिवाइसेस है. So, as all of you know about very well, because I taught the lecture in this video lecture, so you will have to give answer, or the right answer is system software, option A. ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो दीज डिवाइसेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिज्म. ये डिवाइसेस जो है वो मैग्नेटिज्म की बेस के ऊपर वर्क कर रही होती हैं. ऑडियो कैसेट्स कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक टेप. ऑडियो कैसेट्स जितनी भी हैं वो मैग्नेटिक टेप के ऊपर मुश्तमिल करते हैं, विच कैन रिकॉर्ड साउंड इन द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जो कि साउंड रिकॉर्ड किया जाता है इनके पर्टिकुलर पैटर्न पर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए. इलेक्ट्रिक पल्सेस आर प्रोड्यूस व्हेन माइक्रोफोन चेंजेस साउंड. जिस तरह इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जब माइक्रोफोन जो है वो साउंड वेव को चेंज करता है. दीज पल्सेस फर्स्टली एम्पलीफाइड देन प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक टेप. और ये पल्सेस जो है वो एम्पलीफाई होती हैं जब पर्टिकुलर पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो है वो अरेंज होता है. इन दिस वे अ साउंड इज रिकॉर्डेड ऑन द कैसेट. इस तरीके से जो है वो कैसेट के मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो है वो साउंड रिकॉर्ड होता है. टू प्रोड्यूस द साउंड अगेन द टेप इज मूव पास द प्ले बैक अहेड. और अगर आपने ये साउंड को रिपीट अगेन सुनना है तो आप जो है वो प्ले बैक हेड करेंगे. चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टेप इंड्यूस अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल इन द कॉइल वाउंड ऑन द हेड. और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो चेंजिंग है टेप के ऊपर, ये करंट को इंड्यूस कर देगी, कॉइल में सिग्नल जनरेट करेगी, करंट सिग्नल जनरेट करेगी वाउंड ऑन द हेड. So these signals are amplified and converted into sound by loudspeaker. In video cassette, pictures are recorded along with sounds. As you can see on your screen, audio and video cassettes की डायग्राम. मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, सो अ मैग्नेटिक डिस्क कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग फ्लैट डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क एक रोटेटिंग फ्लैट डिस्क के ऊपर बेस कर रहा है, कवर्ड विद सम मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि सब मैग्नेटिक मटेरियल से कवर्ड होता है, सच एज आयरन ऑक्साइड है. डेटा कैन बी स्टोर एंड रीड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क बाय यूजिंग अ रीड राइट हेड. और डेटा स्टोर किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर बाय यूजिंग रीड राइट हेड के थ्रू. इट मैग्नेटाइजेस पार्ट ऑफ द सरफेस टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर. जितना भी डेटा इसमें रिकॉर्ड हो रहा है ये बाइनरी फॉर्म की हो रहा है, 0 और 1 की फॉर्म में हो रहा है. जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क. फ्लॉपी डिस्क है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल फ्लैट डिस्क कवर्ड विद सम मैग्नेटिक मटेरियल एंड इनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगुलर प्लास्टिक केस.
ये एक बेसिकली कंसिस्ट करता है फ्लैट डिस्क के ऊपर, जिसको कवर किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल से, और इसको एक प्लास्टिक केस में, रेक्टेंगुलर प्लास्टिक केस में जो है वो इनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। टू रीड एंड राइट डेटा इनटू अ फ्लोपी डिस्क, जिसके अंदर हम डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं फ्लोपी डिस्क में। इट मस्ट बी इंसर्टेड इनटू अ फ्लोपी ड्राइव। दे आर पोर्टेबल, इनएक्सपेंसिव, कन्वीनियंट एंड रिलायबल। जो कि पोर्टेबल है, इनएक्सपेंसिव है, कन्वीनियंट है, रिलायबल है, बट ड्यू टू लो स्टोरेज कैपेसिटी, बस इसकी जो कैपेसिटी है डेटा सेव करने की वो कम है। दे आर नाउ obsolete. Floppy disk cannot be used for long-term data storage as magnetic field weaken and the data will also be lost. जबकि अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, a hard disk is a rigid primary storage device which consists of a rotating flat disk covered with some magnetic material. हार्ड डिस्क एक रिजिड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंसिस्ट कर रही है रोटेटिंग फ्लैट डिस्क के ऊपर, जो कि कवर होती है सब मैग्नेटिक मटेरियल से, जिसमें आयरन ऑक्साइड शामिल है, और मैकेनिकल आर्म दैट मूव ओवर डिस्क. So the electromagnetic head of the movable arm is used to read and write data to the disk. The data को read और write करता है. When a small current is applied to the head, जब इसके हेड के ऊपर स्मॉल करंट अप्लाई करते हैं तो टाइनी स्पॉट्स ऑन द डिस्क सरफेस आर मैग्नेटाइज. जो डिस्क सरफेस के ऊपर टाइनी स्पॉट्स होते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, एंड डेटा इज स्टोर, डेटा को स्टोर कर लिया जाता है. इट इज अ कॉमन स्टोरेज मीडियम टू मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ड्यू टू इट्स लार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी. कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, so it is a molded plastic disc on which detailed data is stored in the form of microscopic pits and lens encoded on the surface of the CD. ये molded plastic disc होती है जिसके ऊपर जो डिटेल डेटा स्टोर किया जाता है माइक्रोफोन माइक्रोस्कोपिक पिट्स की फॉर्म में, और लेंस encoded on the surface of the CD. सही है. प्ले पिट्स आर द स्पाइरल ट्रैक एंड लेंस आर द एरियाज बिटवीन पिट्स. सही है. पिट्स एंड लेंस रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ द लेजर लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ सीडी. तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेजर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सो अ फाइन लेजर बीम इज यूज्ड टू स्कैन द सरफेस. सो द प्रेजेंस ऑफ द पिट इंडिकेट्स 1 एंड एब्सेंस ऑफ पिट इंडिकेट्स 0. सो डेटा जो है बाइनरी नंबर की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है. So CD can store up to 680 megabytes of computer data, while a DVD of the same size stored up to 17 gigabytes. फ्लैश ड्राइव की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ डेटा स्टोरेज आईसीज. ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्टोरेज डिवाइसेस हैं बेटा जो कि बेसिकली कंसिस्ट कर रही हैं डेटा स्टोरेज आईसीज पर. आ फ्लैश ड्राइव इज द मोस्ट कन्वीनियंट स्टोरेज डिवाइस. ये इतनी मोस्ट कन्वीनियंट स्टोरेज डिवाइस है बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज एंड लार्ज कैपेसिटी. साइज इंतहाई कम है और डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट डेटा एंड टू मेक बैकअप. आप इजिली डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसमें बैकअप बनाकर. it is used to you it is easy to use and just need to plug it into a USB port. We have the multiple choice question as you can see on your screen according to these topics. In 1956, IBM Data Processing Division transported the first hard drive, a floppy drive, a CD drive, a DVD है. तो सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फ्लॉपी ड्राइव, जो कि आपने अभी इस वीडियो लेक्चर में आपसे हमने डिस्कस किया. द फर्स्ट हैंड ड्राइव ओनली हेल्ड ऑफ स्टोरेज 500 MB, 2 GB, 5 MB, 20 GB. तो आप इस स्टूडेंट तमाम इसका आंसर सही दे पाएंगे. सो द राइट ऑप्शन इज 5 MB. A dash is a single numeric value, either 1 or 0, that encoded a single unit of digital information. So bit है, byte है, megabyte है, kilobyte है. So the right answer is option A, bit. A byte is equal to dash bit, जिसमें 8 bit होती हैं, 10 होती हैं, 15 या 20. So the right option is option A, 8 bit होती हैं, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया है. ओके स्टूडेंट, वर्ड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग कंप्यूटर. कंप्यूटर की हेल्प से हम जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए बेसिकली हम कंप्यूटर की हेल्प से क्रिएटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. जो तमाम चीजें वर्ड प्रोसेसिंग में आती है. सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट अलाउ अ यूजर टू क्रिएट. सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ये अलाउ करता है यूजर को कि वो क्रिएट कर सके, एडिट कर सके, सेव कर सके, प्रिंट कर सके किसी भी डॉक्यूमेंट को, जिसको हम वर्ड प्रोसेसर कह रहे हैं. Different word processors are used to create later books, report, and other documents. So modern word processor allow user to edit document, add some next text, applying different style and color in text, and use graphics. User can store or print data document by the help of word processing. This phenomena or this process actually called word processing. डेटा मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग और कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डेटा मैनेजमेंट इज टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रोटेक्ट एंड स्टोरिंग डेटा इन मोर देन वन इंटरलिंक फाइल इन अ कंप्यूटर. एक से ज्यादा फाइल होने की वजह से कंप्यूटर में डेटा मैनेजमेंट को जरूरत होती है हमें. कि डेटा मैनेजमेंट क्या काम करता है कि डेटा को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्टोर डेटा करता है.
सही है। ऑर्गेनाइजेशन सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरीज है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रीज है, स्टोर इन्फॉर्मेशन बाय डेटा मैनेजमेंट। तो हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है बाय डेटा मैनेजमेंट के जरिए, so that it can be analyzed to support productivity, efficiency and decision making। तो इस बिहाफ पर जो है वो हम प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करना, एफिशिएंसी को देखना, उसको डिसीजन मेकिंग को देखना, ये तमाम चीजें हम डेटा मैनेज के थ्रू करवा रहे होते हैं। सच एज इन अ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट प्रोडक्ट आर लेबल्ड विद बारकोड व्हिच कैन बी स्कैन्ड बाय ऑप्टिकल स्कैनर। जो कि आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर सुपरमार्केट के अंदर बारकोड होते हैं जिनको स्कैन करके हम उनके प्राइस का कंफर्म करते हैं, बिल बनवाते हैं। Barcode indicate the number of at which this product is recorded in the register. So in this way, the central computer monitors the bill and the related record of the sold goods. Okay, student, we have the some MCQ related to this chapter, which is the extension not suitable to an MS Word file. We have four options right now. High performance computer है, mainframe computer है, maxi computer है या none है. So the right option is option D. के लाजमी सी बात है, एक्सटेंशन की बात करें तो एम एस वर्ड की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉक एक्स होती है। इस तरीके से जो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है वो पीपीटी होती है। सही है। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे एक्सटेंशन का जिक्र ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज है। सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लेटर बुक रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी आपसे डिस्कस किया, वर्ड प्रोसेसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ड प्रोसेसर। ओके स्टूडेंट, अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड। इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड होता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, जिसमें हैविंग बिलिंग्स ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फैसिलिटेटिंग द वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू डेटा रिसोर्सेज। जैसे बिलियन ऑफ कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उससे फैसिलिटेट की जाती हैं, उनके जरिए डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। इट comprises of million of computer वेब पेज वेबसाइट एंड सर्वर्स कनेक्टेड टुगेदर। इस तरह जो है वो ये तमाम चीजें उनसे कनेक्ट होती हैं। वेल लेड कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट मैक यूज ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेट टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बनाता है। एंड मैनी अदर सिस्टम टू कनेक्ट एनी कंप्यूटर ऑफ द सिटी। किसी भी सिटी के अंदर, किसी भी शहर के अंदर सिस्टम हो उसको कनेक्ट करने का जरिया बनता है। एनी अदर कंप्यूटर ऑफ एनी अदर सिटी एंड एक्सचेंज डेटा और मैसेजेस विथ इट। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट की अगर हम स्टूडेंट बात करें, so internet has proved to be very beneficial to us. Here it is a list of use of internet. Faster communication है, big source of information है, source of entertainment है, access to social media है, access to online services है, e-commerce और e-learning है। इंटरनेट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट आर एक वेब ब्राउजिंग और एक ईमेल है। व्यूइंग वेबसाइट थ्रू वेब ब्राउजर इज टर्म एज वेब ब्राउजिंग। ये जो हम वेबसाइट के थ्रू तमाम जो है वो वेब ब्राउजर को देखते हैं वो वेब ब्राउजिंग कहलाता है। सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ईमेल। जो भी हम मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो तमाम चीजें एक्चुअली किससे हम कर रहे हैं? ईमेल के थ्रू कर रहे हैं। ब्राउजर्स की अगर हम बात करें तो ब्राउजर आर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम डेट अलाउ यूजर टू व्यू वेबसाइट। ब्राउजर या ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो कि अलाउ कर रहे हैं यूजर को वेबसाइट व्यू करने के लिए। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस। वेबसाइट एक्चुअली एक वेब पेजेस का कलेक्शन है। डेट कंटेन इन्फॉर्मेशन, जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है आइडेंटिफाइड बाय अ सिंगल स्पेसिफिक डोमेन नेम। और द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर आर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वर्ड है, ओपरा है, सफारी है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की अगर हम बात करें तो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ईमेल। जो भी हम मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, तो वो एक्चुअली ईमेल कहलाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है इंटरनेट पर। कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल इज मोर क्विक एंड रिलायबल। मोर क्विकली जो है वो आप डेटा सेंड कर सकते हैं, रिलायबल है। सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर एज फॉलोज। फास्ट कम्युनिकेशन है थ्रू ईमेल, मैसेजेस कैन बी सेंड और रिसीव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। और कॉस्ट फ्री सर्विस है, ईमेल सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इज जस्ट रिक्वायर्ड एंड इंटरनेट एक्सेस। सिंपल टू यूज है, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू ईमेल इज इजी टू यूज। मोर एफिशिएंट है, इट इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर मीन ऑफ मैसेजिंग। वर्सेटाइल है, इट इज पॉसिबल टू अटैच पिक्चर एंड document to your message. We have the some MCQ related to examination point of view, as you can see on your screen, student. So which of the following is suitable for connecting different computers in an organized manner within office building? मैन है, वैन है, लैन है, एन है। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक्चुअली जो है वो हम ऑफिस बिल्डिंग में तमाम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लैन।
It is the worldwide system of internet connecting computer network, internet, LAN, both of these या none of this. Worldwide का मतलब है इंटरनेट. ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने सही मार्क किया होगा. Viewing website through web browser is in term is emailing है, editing है, web browsing है, search engine है. So the right option is option C, web browsing है. आप तमाम स्टूडेंट के सही आंसर आ रहे हैं. Sending and receiving messages through electronic devices across the computer network, emailing, editing, web browsing or search engine. So the right option is option A, emailing. सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस कर रहा है स्टूडेंट. व्हाट आर द स्टोरेज डिवाइसेस, व्हाट आर इट टाइप्स, जिसको मैंने अभी आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया इसी लेक्चर में. डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी. डिफरेंशिएट देना है आपने. फिर रैम और रैम को डिफरेंशिएट देना है आपने. कंप्यूटर क्या है आपने जो है वो सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है. व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ. आंसर आपने करना है ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक से अंडरलाइन. प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी मेंशन करनी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. उम्मीद है कि जो है आज का मेरा लेक्चर आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा. शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को दुआओं में याद रखें. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सर नासिर को दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.